समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर कई सारी बातें अपनी कही हैं। अरुण राजभर मेरे साथ हैं जो विवाकी से हमेशा तमाम सवालों का जवाब देते रहे हैं। अरुण जी, बेहद गंभीर आरोप वो सीधा है कि पैसे का आरोप कभी समाजवादी पार्टी या गठबंधन पर नहीं लगा। ओपी राजभर जी की पार्टी से गठबंधन करने के बाद इस तरह का आरोप लग रहे हैं, ये कहना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। देखिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी, ये उनकी बौखलाहट है और उनकी हताशा और वो निराशा ये साफ झलक रही है कि जिस तरह वो आरोप लगा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने 18 टिकट दिया, 12 टिकट अपने प्रत्याशियों को दिया। भैंस थी दूहने, जब तक दूध दे रही थी तब तक अपने पास रखे थे, और जब दूध देना बंद कर दी तो हमारे पास भेज दी कि जाओ वहां। खड्डा में अशोक चौहान को इन्होंने अपना प्रत्याशी हमारे यहाँ भेजा था, पूछ लें कितना पैसा दिया था। रसड़ा महेंद्र चौहान, पूछ लें वो कितना पैसा दिया था हमको। ये पूछ लें जगदीश नारायण जफराबाद से कितना पैसा दिए थे। ये पूछें रामकोला वनवासी देहाती कितना पैसा दिए थे। आरोप लगाना आसान है। माननीय अखिलेश यादव जी, इतना बौखलाइए नहीं, आपकी जमीन खिसक गई है। पूर्वांचल में आप गए हैं, पूर्वांचल में एक बड़ी ताकत माननीय ओम प्रकाश राजभर आपसे हटे हैं, तो आपको एहसास हो गया है कि हमें कोई साथी मिल नहीं रहा है। और आप इतनी बौखलाहट में हैं, इतनी हताशा में हैं कि अब आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि अब हम करें तो क्या करें। आप आरोप लगा रहे हैं, यह आरोप बेबुनियाद है, यह आरोप निराधार है। इस आरोप को हम खंडित करते हैं कि आप इस तरह का आरोप माननीय ओम प्रकाश राजभर पर लगाते हैं। जितने लोगों को हमने 6 लोगों को विधायक बनाया है, आप सर्वे करिए, पूछ लीजिए बुला करके, अगर 1 रुपया भी दिया होगा तो राजनीति बंद कर देंगे। ओम प्रकाश राजभर जी विचारधाराओं के साथ लोगों को जोड़ करके मुख्य धारा में लाने के लिए संघर्ष करते हैं। जो कभी प्रधान नहीं बन सकता उसको विधायक बनाने की बात किए, उसको विधायक बना करके लाए। और आप पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक जितना आपका नवरत्न लोग वोट टिकट बेचे हैं, अनुभव आपको ज्यादा हो गया। अगर ये टिकट नहीं बिका होता तो आप चीफ मिनिस्टर होते। किसने टिकट बेचा भाई? अरुण भाई, तो बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के इर्द गिर्द जो नवरत्न रहते हैं, एक टिकट के नाम पर पैसा लेते हैं। यानी समाजवादी पार्टी में पैसा चला क्या टिकट? अगर पैसा नहीं लिए होते तो पहले चरण से लेकर के मैं पूछना चाहता हूं, कश्यप को क्यों टिकट नहीं दिए, पाल को क्यों टिकट नहीं दिए, प्रजापति क्यों टिकट नहीं दिए, हरकवंशी क्यों टिकट नहीं दिए, बंजारा क्यों टिकट नहीं दिए? इसलिए क्यों पैसा नहीं दे सकता। और जो पैसा देने वाला था आपने उसको टिकट दे दिया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सामाजिक न्याय के लिए आप यहाँ गए थे कि वंचित तबकों को आप हिस्सा देंगे, राजनीतिक भागीदारी देंगे, और आपने भागीदारी नहीं दिया, आरोप लगा दिया। यही आरोप प्रदेश की जनता देख रही है कि आप जिस बेबुनियाद आरोप को जिसके ऊपर लगा रहे हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप अगर टिकट नहीं बेचे होते तो आज आपकी सरकार होती। और ये प्रदेश की जनता कहती है, उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तो आप अपने बयान से हटेंगे तो नहीं, जो आप कह रहे हैं कि सपा में पैसा लेकर के टिकट? बिल्कुल नहीं हटेंगे। डंके की चोट पर कहते हैं कि अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने ओम प्रकाश राजभर जी पर आरोप लगाया है, तो मैं खुला आरोप लगाता हूं कि नवरत्न के लोग इनके इर्द गिर्द जो पैसा लेकर टिकट देते हैं, अगर ऐसा नहीं करते तो आज उत्तर प्रदेश में सरकार होती। जीतने वाले को कैंडिडेट नहीं बनाया, हारने वाले को कैंडिडेट बनाया। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 136 सीटों पर इनको राय दिया कि ये कैंडिडेट जीतने वाले नहीं है, तो कहा कि नहीं, अब इनसे तो हमने माल ले लिया है, पैसे इनका टिकट काट रहे हैं। तो मान लो आप, दूहो आप, आरोप लगाओ ओम प्रकाश राजभर जी पर। कहा जा रहा है कि ओपी राजभर जी की पार्टी में किसी और की आत्मा आ गई है, बीजेपी की तरफ इशारा है। देखिए, कहने को तो वो बहुत कुछ कह रहे हैं, क्योंकि उनकी हताशा और निराशा जो झलक रही है। अपने कमरे में जहां रहते हैं, चारों कोने पर किसी ओझा को बुला करके देख लें कि कहीं प्रेत तो उनके घर में तो प्रवेश नहीं कर गया है। इस समय देख रहा हूं पूजा वूजा भी करा रहे हैं, तो कुछ न कुछ उनके अंदर है जिसके वजह से इनको पराजय कर रही है। जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही है और इनको बराबर हार का सामना करना पड़ रहा है। तो पहले वो एक अच्छा खासा जो है ओझा बुला लें, सोखा बुला लें और अपने घर की पूरी जांच करा लें, चारों दीवार दिखवा लें कि कहीं गड़बड़ तो कुछ नहीं है, कहीं ओझा कहीं कोनो भूत प्रेत तो घुस नहीं गया है। इसीलिए उनका दिमाग इधर उधर कर दिया है। तो अपने दिमाग को और अपने विवेक को और सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। ये आरोप लगाना आसान है,
सिद्ध करना कठिन है। कह रहे हैं कि सुरक्षा उनको क्यों मिली, जनता जान रही है, जब नजदीकियां बढ़ी तो सुरक्षा भी मिली। तो सुरक्षा देने के लिए तो उन्होंने लेटर लिखा था, समाजवादियों ने आंदोलन किया था, तब उस समय क्यों हमारे लिए चिट्ठी लिखे थे? क्योंकि प्रदेश की सरकार गंभीर है इस मसले पर। अगर उनको Z+ की सिक्योरिटी मिली है तो कौन सुरक्षा कर रहा है? सरकार सुरक्षा कर रही है। कह दे कि हमको नहीं चाहिए सुरक्षा, हटा दे, है हिम्मत, अपने लेके चलेंगे सिक्योरिटी। और एक अति पिछड़े समाज के नेता को अगर सुरक्षा सरकार दे रही है तो आपको तकलीफ हो रही है। मतलब आप अति पिछड़े समाज को चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे नीचे बैठा रहे, वो आपके सामने बराबरी ना कर सके। आप नहीं चाहते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बड़े नेता बने, आप नहीं चाहते हैं वो पिछड़ों के नेता बने, आप हमेशा उनको कमजोर करने की कोशिश किए। वो कह रहे हैं कि तालमेल अगर बन गया है तो जल्दी से बीजेपी में चले जाएं, इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं? वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो हमारे दल तय नहीं करेंगे कि हम कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता तय करेंगे कि हमको कहां जाना है कहां नहीं जाना है। और हम यह बता देते हैं, हमारा फैसला हम करेंगे, अपना फैसला वो खुद करें। और वो अपनी रणनीति अपने से बनावे, हम अपनी रणनीति अपने से बनाएंगे। और लेकिन 2024 में जिस तरह का आपने आरोप लगाया है, यह आरोप आने वाले 2024 में आपको एहसास करा देंगे कि आप हमारे लिए क्या थे और हम आपके लिए क्या थे। यानी 24 में रास्ते बिल्कुल अलग हैं। अब तो अलग कर लिया उन्होंने, स्वतंत्र कर दिया है। स्वतंत्र कर नहीं दिया होता तो ये झूठा आरोप थोड़ी लगाते। ये झूठे आरोप, इनके इर्द गिर्द रहने वाले जो झूठ बोलने वाले हैं ना, वो झूठ बोल कर इनको इतना भ्रमित कर दिए हैं कि जो वो कहते हैं वही वो बोलते हैं। अपना दिमाग चलाते नहीं, क्योंकि उनको भूत प्रेतों का कुछ असर आ गया है। आखिरी सवाल है कि समाजवादी पार्टी में पैसा किसने लिया, या नवरत्न का जिसका जिक्र कर रहे हैं, किसी का नाम आप लेना पसंद करेंगे? नहीं, देखिए, प्रदेश के गांव के लोग जानते हैं। आप किसी गांव में चले जाइए, उनसे पूछिए कि वहाँ क्या हालत है, वो बता देंगे कि ये लोग अगर जब तक रहेंगे तब तक समाजवादियों को यही हालत रहेगी। हकीकत है कि पैसा लेता कोई और है, बदनाम कोई और। किसी एक का नाम लेना पसंद? नाम हम क्या ले, उनका दुकान चल रहा है बेचारे, हम दुकान क्यों बंद कराएं? दुकान चलने दीजिए उनका भी, उसी से अगर वो खुश हैं तो उनको खुश रहने दीजिए, हम क्यों उनके बीच में हस्तक्षेप करने जाएं? लेकिन प्रदेश की जनता देख रही है और उनके लोग भी देख रहे हैं कि कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ वो बढ़िया कर रहे हैं। टिकट बेचते वही लोग। मेरे साथ अरुण राजभर थे, जो कि